हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है लोकसभा में एक क्वेश्चन एंड आंसर में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पेंशन अपडेशन के ऊपर क्या रिप्लाई दी है उसके बारे में आज का वीडियो है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर बार बार होते रहता है। इस बार ये लेटेस्ट है, 9 तारीख का है। 9 तारीख को ये क्वेश्चन आंसर हुआ है। उसका रिप्लाई क्या दिया है उसके बारे में देखते हैं। इसके पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रिप्लाई ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन लोकसभा ऑन बैंक पेंशन अपडेशन। चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, लोकसभा ऑन स्टेयर्ड क्वेश्चन नंबर 2709 आंसर ऑन मंडे March 9, 2026। रिवीजन ऑफ बेसिक पेंशन फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक रिटायरीज सब्जेक्ट। क्वेश्चन कौन पूछे थे? क्वेश्चन पूछे थे श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी। विल द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट whether the government is aware that the Ministry of Finance had approved a 10% increase in basic pension plus dearness allowances DA with effect from 1st November 2022 for pension of Reserve Bank of India and National Bank of Agriculture and Rural Development. If so, the detail thereof. अगर रिजर्व बैंक का पेंशन अपडेशन हुआ है विथ 10% नवंबर 2022 से, और नाबार्ड का पेंशन रिवीजन है अगर हुआ है तो उसका डिटेल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर देयर इज एनी प्रोपोजल अंडर कंसिडरेशन टू रिवाइज और इंक्रीज द बेसिक पेंशन ऑफ retirees of public sector bank whose basic pension has reportedly not been revised for nearly 3 decades। कुछ प्रपोजल है क्या पब्लिक सेक्टर बैंक का पेंशन अपडेशन होने का, क्योंकि उनका 3 डिकेड्स हो गया पेंशन अपडेशन हुआ नहीं है। इफ सो डिटेल देयर ऑफ बैंक वाइज, इफ नॉट द रीजन देयर ऑफ। अगर हुआ है तो कौन कौन सा बैंक में हुआ है बैंक वाइज, और नहीं हुआ है तो उसका कारण क्या है। Whether the government proposes to initiate discussion with the Indian Bank Association and employee union to address the long pending demand for revision of basic pension of public sector bank retirees, if so the detail thereof। तो उसके बाद पूछे कोई डिस्कशन हुआ है इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ पेंशन अपडेशन के बारे में, क्योंकि ये लॉन्ग पेंडिंग है। उसका आंसर दिया, आंसर कौन दिया है चलिए देखते हैं। आंसर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डीएफएस का स्टेट मिनिस्टर जो है वो रिप्लाई दिए श्री पंकज चौधरी जी ने। तो चलिए क्या रिप्लाई दिए वो देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेटर डेटेड 22/1/2026 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रोपोज पेंशन अपडेशन 10% बेसिक पेंशन का अपडेशन हुआ है प्लस डीएनएस रिलीफ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/11/2022 फॉर ऑल प्री 1/11/2022। मतलब 1/11/2022 जो के पहले जितना रिटायर है उनका पेंशन अपडेशन हुआ है 10% इंक्रीज करके इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन नाबार्ड में वो बोल रहे हैं एज रिगार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द मिनिस्ट्री हैज रिवाइज्ड द पेंशन ऑफ ऑल प्री 1/11/2017 retirees. The said revision is effective from 1st March 2019 जो से आरबीआई का हुआ था for period 1/11/2022 retirees and for 12/6/2023 for pre 1/11/2017 retirees. Further, no proposal for revision of pension of pre 1/11/2022 retirees of NABARD has been received। लेकिन उनका 2017 तक ऑलरेडी हो चुका है पेंशन अपडेशन, आगे का नहीं हुआ है और एक सेटलमेंट हो सकता है लेकिन हुआ है। नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में। पब्लिक सेक्टर बैंक कंप्राइजेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड 11 नेशनल बैंक। इन एसबीआई इज गवर्नड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज पेंशन फंड रेगुलेशन 2014 फ्रेम्ड विद द अप्रूवल ऑफ अदर सेंट्रल हेड in nationalized bank. The same is governed by their bank employees pension regulation
1995 framed with the approval of respective bank board. These regulations do not have provision for revision of pension. इधर भी वो लोग बोल रहे हैं पेंशन रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन का प्रावधान नहीं है, जो आईबीए बोलते हैं उसी को रिप्लाई में इधर दिया जा रहा है. However, pension of PSB are being granted dearness reliefs on pension and the same is being increased from टाइम टू टाइम हाफ ईयरली बेसिस. हर वक्त पेंशन अपडेशन का पूछा जाता है तो दिए दे रहे हैं बोल के बार बार जताते हैं, जो कि एवरी 6 मंथ में एक बार पेंशन उनके लिए होता है, लेकिन वर्किंग एम्प्लॉयज़ का ये एवरी 3 मंथ्स में होता है. उसमें भी डिस्पेरिटीज़ है. नेक्स्ट, ऑल्सो एज पर द एग्रीमेंट 12 बाईपार्टेट और 9th जॉइंट नोट के हिसाब से पीएसबी में in addition to the pension, family pension to the family pensioner who became eligible to draw pension on or before 31/10/2022 उनको मंथली एक्स ग्रेसिया दया से कुछ अमाउंट दे रहे हैं, जो हमको नहीं चाहिए. हमको पेंशन अपडेशन चाहिए. नो प्रपोजल टू रिवाइज द बेसिक पेंशन ऑफ रिटायरीज ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक बियॉन्ड द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ द रेलिवेंट पेंशन रेगुलेशन इज प्रेजेंटली अंडर कंसिडरेशन. घिसा पीटा रिप्लाई हर वक्त वही जो आईबीए देता है उनको फीड करता है, वही रिप्लाई देते हैं इधर. लेकिन हमारा कोर्ट में 11 को हियरिंग है, 12 तारीख को 11 बोल रहा है, सॉरी 12 मार्च को हियरिंग है. उधर फाइनल हो जाएगा पेंशन अपडेशन के बारे में. पेंशन अपडेशन है कि नहीं है 35(1) में वो भी पता लग जाएगा, लेकिन 35(1) में प्रावधान है पेंशन अपडेशन का. और आरबीआई का भी सेम हमारा तरफ है. उनका कैसे अपडेशन हो गया, नाबार्ड का कैसे अपडेशन हो गया. आरबीआई में लिखा हुआ था पेंशन अपडेशन, नहीं लिखा हुआ था. जब आरबीआई वाले डिमांड कर रहे थे तब भी गवर्नमेंट बोल रहा था कि अगर आरबीआई को देंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक भी मांगेंगे हमको पेंशन अपडेशन, लेकिन हुआ नहीं. पब्लिक सेक्टर बैंक में पेंशन अपडेशन कर नहीं रहे हैं वो लोग, जबकि आरबीआई में 3 बार कर चुके हैं, नाबार्ड में भी कर चुके हैं. तो हम एक्सपेक्ट करते हैं 12th को जो जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट में एमसी सिंगला केस में, वो हमारा फेवर में आए और कोर्ट का ऑर्डर के हिसाब से उनको पेंशन देना पड़े और उनको मानना पड़ेगा कि पेंशन अपडेशन का प्रावधान है किसमें, हमारा बीपीआर 1995 के आधार पर. तो ये था आज का वीडियो. अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा. और अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा. टीम अमेय कुमार मिश्रा, थैंक यू.